अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं तुर्किश एयरफोर्स के लिए जेट-10C एयरक्राफ्ट की अफादियत को लेकर बात की गई है और ये एक तुर्किश डिफेंस एक्सपर्ट ने बात की है। ये टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट सेम दोगुत हैं जो कि तुर्किया के मुख्तलिफ जो मिलिट्री से रिलेटेड वहाँ एग्जीबिशंस होती हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, उनमें भी जाते हैं। तुर्किश मिलिट्री के अंदर इनके सोर्सेज तक मौजूद होते हैं जिससे रिलेटेड इनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उसके अलावा ये एविएशन फोटोग्राफर तो हैं ही, यानी कि इनके थ्रू आपको तुर्किश मिलिट्री से रिलेटेड और ख़ास तौर पर तुर्किश एयरफोर्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नई नई मालूमात देखने को मिलती हैं, नए नए क्लिक्स देखने को मिलते हैं। इन्होंने अपने एक यूट्यूब वीडियो की पॉडकास्ट में तुर्किश एयरफोर्स पर एक क्रिटिसिज्म किया है। ये बाकायदा क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि एक सजेशन टाइप भी आप समझ लें। उनके नज़दीक तुर्किया की एयरफोर्स को जेट-10C लेने चाहिए थे क्योंकि रिसेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया पाकिस्तान में होने वाली एक्सरसाइजेस को, जिन्हें इंडस शील्ड कहा जाता है, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट-10C एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे थे। और इन जेट-10C एयरक्राफ्ट ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी और काफ़ी ज़्यादा अपने पोटेंशियल को शो किया हुआ तुर्किया के F-16 के ख़िलाफ़। तो उसको लेकर वो इस चीज़ को वाज़े कर रहे थे कि तुर्किया ने एक किस्म का ये फ़ैसला गलत किया कि F-16 के साथ इतना अरसा तक जुड़े रहे। अगर वो शुरू में फ़ैसला कर लेते रशियन या चाइनीज़ जेट-10C की तरफ, या रशियन Su-35 था जैसे, तो उनका वो बेहतर फ़ैसला हो सकता था। या उन्होंने ज़्यादा बात जेट-10C की ही की है, तो हम अपने टॉपिक को उसी के साथ ही रखेंगे। अब पाकिस्तान में भी जनरल मिसकंसेप्शन यही समझी जाती है कि तुर्किया जैसे पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त है, इसी तरह वो चाइना का भी बड़ा करीबी दोस्त होगा और वो जब चाहे चाइना से जेट-10C ले लेगा। लेकिन ये बात उतनी आसान है नहीं जितनी कर दी जाती है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि सितंबर 2023 में तुर्किया ने 160 जैकल ड्रोन बेचने का फैसला किया ताइवान को। और आप सब जानते हैं कि ताइवान तो चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है और चाइना तो यहाँ तक क्लेम करता है कि ताइवान पूरे का पूरा मुल्क ही हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। अब यहाँ एक और भी बहुत आम चीज़ है कि तुर्किया नेटो का हिस्सा है और नेटो की जो रेगुलर ट्रूप्स हैं या जो फुट ट्रूप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तुर्किया का होता है, यानी कि तुर्किया पूरी तरह अमेरिकन इत्तेहाद का एक हिस्सा है। और इस तमाम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते तुर्किया के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल फैसला हो सकता है कि वो चाइना से कोई फाइटर जेट खरीदे या रशिया से फाइटर जेट खरीदे। रशिया से उन्होंने S-400 अगर ख़रीदा तो उसके उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज भी भुगतने पड़े कि उन्हें F-35 एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम से निकाल दिया गया। उसके अच्छे नताइज भी कुछ इस तरह आए कि जब F-35 के प्रोग्राम से तुर्किया निकल गया तो तुर्किया ने अपनी मॉडर्नाइजेशन खुद से करने का प्लान किया और अब वो कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब सैम दोगुत जो तुर्किश एयरफोर्स के लिए जेट-10C को एक अच्छा एयरक्राफ्ट करार दे रहे हैं, तो तुर्किश एयरफोर्स अभी भी F-16 ब्लॉक 70 लेने के लिए तैयार बैठी है। जुलाई 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया को F-16 ब्लॉक 70 उस हालत में मिल सकते हैं अगर वो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का हिस्सा बनने दे, और स्वीडन और फिनलैंड ऑलमोस्ट नेटो का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि F-16 ब्लॉक 70 तुर्किया की एयरफोर्स को कब तक मौसूल होंगे, क्या इसकी डील हो चुकी है या नहीं। तुर्किया 80 के करीब F-16 ब्लॉक 70 लेना चाहता था अमेरिका से, ताकि अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर सके, क्योंकि तुर्किया का जो मेन दुश्मन है यानी कि ग्रीस, उसके पास ना सिर्फ F-16 ब्लॉक 70 हैं बल्कि उसके पास राफेल भी है। जबकि तुर्किया को देखा जाए तो तुर्किश एयरफोर्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आती है उनके मुकाबले में। पुराने F-16 हैं, कोई भी आईसा रेडार इक्विप F-16 नहीं है। लेकिन तुर्किया के पास ओज़गुर अपग्रेडेड F-16 आ चुके हैं। मई 2023 में पहला ओज़गुर अपग्रेडेड F-16 इनको मिला था। ओज़गुर F-16 ब्लॉक 70 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अगर ब्लॉक 70 के बिल्कुल बराबर होता तो कभी भी फिर तुर्किया F-16 ब्लॉक 70 ना लेता। F-16 के ओज़गुर अपग्रेडेशन को आप इसे ब्लॉक 60 के बराबर कह सकते हैं, लेकिन ये F-16 ब्लॉक 70 जैसी कैपेबिलिटीज़ नहीं लेकर आता। लेकिन ओज़गुर प्रोग्राम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है कि ये पुराने F-16 को बहुत हद तक अपग्रेड कर देती है। इसमें तुर्किश आईसा रेडार आता है, तुर्किया के अपने BVR मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज मिसाइल जो कि अभी टेस्टिंग फेजेज़ में हैं वो इसमें लगाए जा सकते हैं। यहाँ F-16 ब्लॉक 70 अगर तुर्किया को मिलते भी हैं तो वजह यह है कि तुर्किया को वही AIM-120 C8 या C7 मिसाइल्स मिलेंगे, ना कि AIM-120D मिसाइल जो कि PL-15 का मुतबादल समझा जाता है। लेकिन चाइना की तरफ से अगर जेट-10C मिलते तो उनके साथ आपको PL-15 मिल सकता था। चाइना एज सच शायद उसमें रखना ना डालता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि तुर्किया नेटो का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है। तुर्किया ने चाइना के दुश्मन को जैकल ड्रोन्स बेचने का मुआहदा किया हुआ है सितंबर 2023 में। जैकल ड्रोन इसे कहा जाता है, और ताइवान इन ड्रोन्स को
अपने कोस्टल एरियाज़ पर डिप्लॉय करने का इरादा रखता है, जहाँ से वो चाइनीज़ नेवल शिप्स पर और मुख्तलिफ जो चाइनीज़ एसेट्स हैं उन पर नज़र रख सके और अपने एरियाज़ को सर्वेल कर सके, यानी कि उनकी निगरानी कर सके। यहाँ सेम दोगुत का जेटन सी को लेकर इसरार करना इस चीज़ की तरफ भी इशारा करता है कि जो रीसेंट इंडस शील्ड एक्सरसाइजेज हुई हैं उसमें तुर्किश एयरफोर्स जेटन सी की कैपेबिलिटीज़ और जेटन सी एयरक्राफ्ट की सलाहियत से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। और ये चीज़ सेंस भी बनाती है, जैसा कि मैं पहले की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि F-16 से हर बंदा इस वजह से भी मुतासर होता है बिकॉज F-16 ने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट में परफॉर्म किया है और उस एयरक्राफ्ट की एक रेपुटेशन है। लेकिन जेटन सी एयरक्राफ्ट बहुत लंबे अरसे तक चाइनीज़ एयरफोर्स में रहा है, लेकिन उसने ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या जंग नहीं देखी। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों में आया है तो पाकिस्तान उसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ ऐसी वॉर एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल कर रहा है। अब ऐसी जंगी मशकों में इस जेटन सी एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ का दुनिया को भी पता लग रहा है। और ये बात तो सब जानते हैं कि एक सिंपल F-16 हो तो क्या ही बात है, लेकिन अगर उस F-16 में पाकिस्तानी पायलट बैठ जाए तो उसकी कैपेबिलिटीज़ खुद अमेरिकन एयरफोर्स भी मानती है। तो सेम इसी अगर फॉर्मूले को जेटन सी पर अप्लाई किया जाए तो जेटन सी में अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स का पायलट बैठा हो तो उसकी कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, या उसकी हैंडलिंग में पाकिस्तानी पायलट्स का जितना कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड और रियल टाइम सिनेरियोज़ को जिस तरह पाकिस्तानी पायलट्स ने देखा है और जितना इनका एक्सपीरियंस है, तो उस हवाले से जेटन सी की पोटेंशियल को काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि तुर्किया के डिफेंस एनालिस्ट जेटन सी की अब तारीफ़ें कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि तुर्किश एयरफोर्स के जो चीफ हैं ज़िया कमाल आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने GF-17 ब्लॉक 3 के कॉकपिट का भी मुआयना किया। उससे रिलेटेड भी कुछ मिसकंसेप्शन सोशल मीडिया पर मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में भी उसको क्लियर करूं। यहाँ मैं एक और चीज़ वाज़े करता चलूँ, ये वीडियो F-16 ब्लॉक 70 या जेटन सी के कंपैरिजन पर नहीं है और ना ही इसका मतलब ये है कि F-16 ब्लॉक 70 जेटन सी से बेहतर है या जेटन सी F-16 ब्लॉक 70 से बेहतर है। ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के साथ कंपेरेबल हैं और ये दोनों एयरक्राफ्ट कुछ ना कुछ मामलात में एक दूसरे को टक्कर देते हैं। शायद कुछ मामलात में जेटन सी बेहतर हो सके, जैसा कि अगर लिफ्ट का मामला देखा जाए उसमें जेटन सी बेहतर है क्योंकि कैनार्ड्स के साथ आता है। और हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ मामलात में देखा जाए तो F-16 ब्लॉक 70 को सबकत हासिल हो। लेकिन अगर नोज़कोन को देखा जाए तो जेटन सी एक बड़े आईसा रेडार को हाउस करता है जो कि F-16 ब्लॉक 70 के आईसा रेडार से चूँकि ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे, इसलिए एक अजम्पशन ये भी पेश की जाती है कि जेटन सी का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार F-16 के ब्लॉक 70 रेडार से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स को ऑपरेट करता है और इस बुनियाद पर इसकी रेंज ज़्यादा हो सकती है। लेकिन TR मॉड्यूल्स के अलावा भी बहुत से दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिस पर एक जहाज़ के रेडार की रेंज मुनहसर होती है या डिपेंड करती है। बहरहाल ये था एक एनालिसिस। आप इसके बारे में क्या समझते हैं अगर तुर्किया चाइना को अप्रोच करता तो चाइना मेरे ज़ाती ख्याल में जेटन सी एयरक्राफ्ट दे देता, क्योंकि चाइना को अपने वेपन्स की आगे एक्सपोर्ट चाहिए, इससे चाइना का ही फ़ायदा होगा। लेकिन तुर्किया ने F-16 ब्लॉक 70 को अभी तक अपने लिए एक आइडियल एयरक्राफ्ट बनाया है क्योंकि F-16 एयरक्राफ्ट को वो बहुत लंबे अरसे से यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पायलट्स का एक्सपीरियंस F-16 को लेकर बहुत अच्छा है। इस बुनियाद पर शायद उन्होंने F-16 ब्लॉक 70 का इंतखाब किया और दूसरा वो नेटो इत्तेहाद का हिस्सा है, इस वजह से वो अमेरिका के खिलाफ एक कंट्री से कुछ ले भी नहीं सकते। ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।